हेलो गाइस, माई सेल्फ हिमांशु धवन, मैं आपका न्यूट्रिशन एक्सपर्ट। आज मैं बात करने जा रहा हूँ बेली फैट के बारे में। बेली फैट के बारे में इसलिए भी बात करना है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो हमको कहते हैं कि मेरे को 1 हफ्ते या 2 हफ्ते की डाइट बता दो जिसकी वजह से मेरा बेली पोर्शन बिल्कुल ठीक हो जाए। तो हम सबको यही कहते हैं कि आप फास्टिंग कर लो। फास्टिंग उनके बस की नहीं है, ना आप किसी और के पेशेंट के बस की होती है कि वो एकदम से फास्टिंग करना चालू कर दे या फास्ट करके अपने टमी को ठीक कर ले। और वो फास्टिंग करते भी हैं तो फिर गलत तरीके से करते हैं। खाना पीना बिल्कुल अलग तरीके से खाना चालू कर देते हैं। सुबह इतना सारा खा लेंगे कि पूरे दिन में कुछ नहीं खाएंगे, और फिर पूरे दिन में कुछ नहीं खाएंगे, रात को नींद नहीं आ पाएगी। तो हम हर एक चीज़ को कैलकुलेट करके, हमारा काम है, हम वी आर डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, हमारा काम होता है कि हम आपकी बॉडी में वित्तीय न्यूट्रिशन तो डालें जितनी बॉडी को नीड है। उसके साथ साथ आपकी जो एक्यूमुलेटेड फैट है, जो आपकी बॉडी पे बेली पे लगा हुआ है, उन सब चीज़ों को तो निकाल पाएँ, उन सब चीज़ों पे बर्न तो कर सकें। तो इसीलिए मैं आपको एक फॉर्मेट बताता हूँ जिसकी वजह से आप आराम से अपने बेली पोर्शन को फ्लैट टमी में चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। बट उसके लिए वर्क और सारा काम तो आप ही को करना है। हम तो आपको सिर्फ सोर्सेज बताते हैं, आपको एक प्लेटफॉर्म देते हैं, बट काम आपको अपने से करना है। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपकी प्रेफरेंस हम कैलकुलेट करते हैं। हम अगर डाइट प्लान बनाते हैं तो उसमें कैलकुलेट करते हैं आपकी प्रेफरेंसेस, आप क्या खाना पसंद करते हैं, किस तरीके का खाना आपको अच्छा लगता है, किस तरीके के हम उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, कैसे आपको चेंज कर सकते हैं और कैसे आपके अंदर ऐसे न्यूट्रिशन डाल सकते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी में अच्छी बनी रहे, आपकी ड्राई स्किन ना रहे। इन सब चीज़ों का ध्यान रखकर हमारा एक काम बनता है, हमारा एक प्लेटफॉर्म चलता है। तो हम आज आपको ये बताना चाहता हूँ, या मेरी इस वीडियो में बात सिर्फ इतनी है कि मैं आपके बेली पोर्शन को कैसे फ्लैट टमी में चेंज कर सकता हूँ थ्रू डाइट, या कोई आपकी एक ऐसी स्पेसिफिक गलत चीज़ है जो आपने पकड़ रखी है अपनी डेली रूटीन में, उसको निकाल सकूँ मैं। तो सबसे पहला स्टार्ट होता है कि आपने करना क्या है। सबसे पहली चीज़, आपका पानी पीने का तरीका गलत रहता है। हम ऑलमोस्ट हर एक पेशेंट में देखते हैं कि वो पानी थोड़ा गलत तरीके से पीता है। एक तो मिर्च मसालों वाला खाना खाते हैं, मिर्च मसाला वाला खाना जब अंदर जाता है तो उसके बाद प्यास लगती है और उसके बाद आप पानी पी लेते हैं। और जब वो पानी पी लेते हैं उसके बाद क्या होता है, ब्लोटेड स्टमक भर जाता है, अफारा फील होता है, बड़ा बड़ा, जैसे कि अंदर गैस भरी हुई है या बहुत सारा खाना ठूस लिया है। वो सारी चीज़ों को फील क्यों करना जब आप नॉर्मल उससे बच सकते हैं। इतना, एक तो पहली चीज़ तो आपको ज़्यादा मिर्च मसालों वाला खाना नहीं खाना, आपने अप्रोप्रिएट टेस्ट वाला खाना है कि आपको ठीक लग रहा है तो ठीक है, खा लो उसको, इसके ऊपर पानी पीने की ज़रूरत तो नहीं है। उसके बाद आप पानी तो नहीं पियोगे, उसके बाद ऐसा खाना खाना है आपने। तो पानी जो है हमेशा आपने खाने से पहले पीना है। खाने से अगर पहले पीते हो उसका एक प्लस पॉइंट है, उसका एक फ़ायदा है। उसका फ़ायदा ये है कि जब आप पानी पहले पी लेते हो तो आपका टमी वैसे थोड़ा सा फिलअप हो जाता है। उसके बाद आपकी हंगर की क्रेविंग को थोड़ा सा शांत कर देता है। जहाँ पर आप 3 चपाती खाते हो या 4 चपाती खाते हो, वहाँ पर वो 50% का कट डाउन या 50% की चपातीज़ जो है वो कम हो जाती हैं। जहाँ 3 खाते हो वहाँ पर 1.5 चपाती आ जाएगी, जहाँ पर आप 4 खाते हो वहाँ पर 2 चपाती आ जाएगी। वो ऑटोमेटिक होगा, वो आपको कुछ अलग से अंदर से कुछ अलग से ऐसा नहीं लगेगा कि आपने पानी पी लिया। वो ऑटोमेटिक आपका टमी जो है इतना फिलअप हो जाता है, और वो चीज़ आपको कभी मोटा नहीं करेगी बल्कि कुछ चीज़ों से बचाएगी। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो ऐसा करते हैं कि खाने के बाद पानी पीते हैं, उनके अंदर दिक्कतें कुछ अलग तरीके से मिलती हैं। जैसे उनको कोलाइटिस जैसी प्रॉब्लम बन जाती है थोड़ी टाइम बाद, या थोड़े टाइम बाद उनको कोलाइटिस या IBS जैसी बड़ी दिक्कतों के अंदर घुस जाते हैं। तो हम आपको सिंपल उन सब IBS कोलाइटिस से भी बचाते हैं, और साथ बाय साइड आपका बेली पोर्शन भी ठीक करता है, फ्लैट टमी में रीशेप कर देता है। अब वो कैसे होता है, वो पानी आपने खाने से पहले पीना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपने अपनी डाइट में सॉल्यूबल फाइबर्स को ऐड करना है। सॉल्यूबल फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो आप वेजिटेबल्स में खाते हैं, सब्जियों में खाते हैं, ना कि अपने ग्रेन्स में खाते हैं। जैसे कि आप जो रोटी में खाते हैं वो अनसॉल्यूबल फाइबर्स होते हैं। अनसॉल्यूबल फाइबर्स आपकी बॉडी को थिक करते हैं, आई मीन टू से वो आपके स्टूल को हार्ड करते हैं। और सॉल्यूबल फाइबर्स वो होते हैं जो आपके पानी के साथ मिलकर एक माइल्ड फॉर्म क्रिएट कर देते हैं, एक जेल फॉर्म क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको हंगर की क्रेविंग एज सच नहीं होती, और उससे प्रॉपर न्यूट्रिशन भी बाहर निकलते हैं जो आपकी बॉडी को बहुत अच्छा रखते हैं। आपकी बॉडी के सारे न्यूट्रिशन पूरी रिच निकाल पाते हैं और आपकी स्किन को भी अच्छा बनाए रखते हैं। तो सॉल्यूबल फाइबर्स को ऐड करना है, इनसॉल्यूबल फाइबर्स को कम करना है। इनसॉल्यूबल फाइबर्स वो जो आपकी बॉडी को हार्ड करते हैं, या मान लीजिए जो आपके स्टूल को हार्ड बनाए रखते हैं, उन सॉल्यूबल्स को कम करना है। ख़त्म नहीं करना, कम करना है। तो सॉल्यूबल फाइबर्स बढ़ाने, इनसॉल्यूबल फाइबर्स को कम करना है।
दूसरी चीज़, अब आते हूँ तीसरी चीज़ पे। तीसरी चीज़ आती है, आपने जो लोग अल्कोहल पीते हैं, जो लोग ड्रिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, उनको हमेशा हम दिक्कत देखते हैं, या वो पेशेंट्स ऐसे दिक्कत में फेस कर रहे होते हैं कि हमेशा उनका स्टमक पूरा पर ऐसे ब्लॉटेड की तरह फैला हुआ होता है। वो इस वजह से होता है क्योंकि एक तो उनके लीवर पे इतना जोर पड़ रहा होता है कि वो पूरा अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि रोज़ उनको ड्रिंक करनी, या मान लीजिए कभी भी ड्रिंक करनी तो इतनी एक्सीड ड्रिंक कर लेनी कि उनकी टमी पोर्शन ही यहाँ से फिलअप हो जाता है। इस पोर्शन से उनको हमेशा आप देखो कि यहाँ से एकदम से भरा भरा, बड़ा बड़ा, मोटा मोटा लगेगा। वो इस रीज़न से लगेगा क्योंकि उनके लीवर में उस दिन या अगले दिन या नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे स्वेल्ड हो जाते हैं। स्वेल्ड हो गया, देखो लीवर एक ऐसी पोर्शन है जो आपको हमेशा जुड़ता है, बनता है, जुड़ता है, ठीक होता है, बनता है, ठीक होता है, जुड़ता है, बनता है, उस तरीके का काम होता है। अगर लीवर का इतना पोर्शन भी लगा दो तो वो धीरे धीरे, अगर आपकी डाइट सही हो तो वो अपने आप ही अपने एक फॉर्म में क्रिएट हो जाता है, और लीवर फिर वहीं पर मोटा हो जाता है, स्वेल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लॉटेड स्टमक वाली दिक्कत आनी क्रिएट हो जाती है, वहीं पे ब्लॉटेड स्टमक रहने लगता है। तो आपने अल्कोहल अगर बहुत ज़्यादा पीते हैं तो प्लीज़ बंद कर दीजिए। पीनी है तो सिर्फ एक 30 ml लें, इससे ऊपर नहीं पीनी है आपने। और दूसरी चीज़, आपने सॉल्युबल फाइबर्स को ऐड करना है अपनी डाइट में, मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिशें करने की सॉल्युबल फाइबर्स खाने हैं। और तीसरी चीज़, जो आप पानी पीते हैं गलत तरीके से, उस गलत तरीके के पैटर्न को ठीक करना है। खाना से पहले पानी, खाने के बाद पानी बिल्कुल मना है, खाने से पहले पानी। फिर उसके बाद आती है बारी आपकी कि क्या और आप ऐसी चीज़ें आप अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हैं। एक तो कुछ एक फ़िज़िकल एक्टिविटी, जो मैं 2 एक्सरसाइज बता रहा हूँ, चाहे आप उसके बाद गूगल पे सर्च मार लीजिए, या फिर अगर साइड में दिख रही है तो उसमें बता दीजिएगा कि आपने सिंपल और 2 एक्सरसाइज हमेशा बेली पोर्शन के लिए करनी है, जिनकी बेली पोर्शन पे फैट एक्यूमुलेट है। एक तो लेग रेस, एक लेग पुश, और अगर आप क्रंचेस मार सकते हैं तो वेल एंड गुड है। पहली चीज़ लेग रेस, लेग पुश, और तीसरी चीज़ क्रंचेस। ये 3 चीज़ें आपके बेली पोर्शन को जल्दी बर्न करेगी, क्योंकि वहाँ पर जो फैट है उसको जल्दी कन्वर्ट करने की कोशिश करेगी कि मसल में कन्वर्ट हो जाए। इसलिए आपने ये 3 चीज़ें ज़रूर करनी है अपनी डेली रूटीन में। बस आप 20 मिनट निकाल देना इन 3 एक्सरसाइज के लिए, सिर्फ 20 से 25 मिनट निकालना, ज़्यादा नहीं चाहिए, 20 से 25 मिनट निकालना, जिसकी वजह से आपकी बेली पोर्शन ठीक हो सके, या ठीक हो पाए, या फ्लैट टमी में कन्वर्ट हो पाए। इसके साथ साथ आप और क्या चीज़ें कर सकते हो, इसके साथ आप एक तो नींद अपनी प्रॉपर लेनी है। आपने कभी अपने आप को स्ट्रेस में नहीं रखना, नींद हमेशा अपनी पूरी रखनी है, स्ट्रेस में कभी नहीं रखना, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म भी रेस्ट रहेगा, आपकी बॉडी में भी रेस्ट बना रहेगा, जिसकी वजह से आप एक्टिवली अपना काम कर पाओगे, अपनी बॉडी में से मेटाबॉलिज्म का फंक्शनिंग सही कर पाओगे, अपना डाइजेशन फंक्शनिंग सही कर पाओगे, जिसकी वजह से बेली पोर्शन में एक्यूमुलेशन की या फैट एक्यूमुलेशन की डिफेक्ट होगा, वो कम होगा, वहाँ पर कम लगेगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा, बेली पोर्शन जो फैट लॉस करना चाहते हैं, फ्लैट टमी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो कभी जूस ना पिया करें। जूस पीने से वो बेसिकली अपनी टमी को एक स्वीटनिंग या एक ग्लूकोज में, या जल्दी ग्लूकोज देने वाली चीज़ों में कन्वर्ट कर देते हैं किसी भी जूस को। देखो, जूस में बेसिकली शुगर लेवल बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप फ्रूट रॉ खाते हो, तो रॉ फ्रूट के साथ साथ आपके अंदर फाइबर्स जाते हैं, और वो फाइबर्स सॉल्यूबल फाइबर्स होते हैं। सॉल्यूबल फाइबर्स आपके लिए अच्छे हैं। हमने क्या करना है, हमने फ्रूट्स को रॉ खाना है, ना कि उसको जूस फॉर्म में बनाकर पीना है, क्योंकि जूस फॉर्म में अगर आप बनाकर पियोगे वो एक्यूमुलेशन करेगा, आपके फैट या आपके शुगर जो होता है वो आपके अंदर जल्दी ग्लूकोज प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से आपके बेली पोर्शन में एक्यूमुलेशन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपने जूस नहीं पीना, रॉ फ्रूट्स खाने हैं। दूसरी चीज़, अपनी लाइफ स्टाइल में या अपनी डाइट फॉर्मेट में सॉल्ट को कम करना है। जिनकी बॉडी वाटर रिटेंशन वाली होती है, या जिनकी बॉडी में, जो लोग कहते भी हैं, जो हमारे पास पेशेंट भी आते हैं, हम पानी भी पिए तो पानी भी लग जाता है हमारे शरीर में। तो पानी किस वजह से लग रहा है? पानी की बॉडी में ऐसी रिटेंशन होती है। तो इस वजह से अगर आप सॉल्ट जहाँ पर बंद कर दोगे अपना खाना, या सोडियम इंटेक कम कर दोगे, वहीं पर आप देखो कि बहुत अच्छे रिज़ल्ट और जल्दी रिज़ल्ट मिलते हैं कि आपकी बॉडी में से वाटर
निकलना चालू हो जाता है, या फिर आप वाटर रिटेंशन वाली जो बॉडी होती है वो जल्दी ही कन्वर्ट हो जाती है एक लीन बॉडी में, क्योंकि आपकी बॉडी में पानी की एक्यूमुलेशन होती है, वाटर की एक्यूमुलेशन होती है। जब वाटर एक्यूमुलेट होना चालू हो जाता है, सोडियम नहीं खाते, और वो होता किस वजह से होता है, आपके सॉल्ट की वजह से। सोडियम और पानी मिलता है तो आपकी बॉडी में स्टोर होना चालू हो जाता है। अगर वो स्टोरेज ख़त्म हो गई, वहीं पर आपने अपनी बॉडी को एक लीन स्टेज पे ले गए, अपने वेट लॉस को करना चालू कर दिया और वेट लॉस के प्रोसेस में चालू हो गए। इसके साथ साथ जो प्रोबायोटिक ड्रिंक पीना चाहते हैं, जो लोग पीते हैं, वो वेल एंड गुड। अगर जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया वो बिल्कुल स्टार्ट करें। प्रोबायोटिक ड्रिंक्स के अंदर वो आपके बेली पोर्शन को लॉस करने में हेल्प करता है प्रोबायोटिक ड्रिंक। तो जो मील में जैसे याकुल्ट हो गया, जो हम हर जगह अवेलेबल है प्रोबायोटिक ड्रिंक, वो याकुल्ट मिल जाएगा आपको हर जगह पे। तो याकुल्ट को कंटिन्यू करें, अपने हर मील के साथ याकुल्ट पी लीजिए, अगर कोई दिक्कत नहीं है। प्रोबायोटिक ड्रिंक आपके मैकेनिज़्म को भी अच्छा रखता है और आपके फ़ैट लॉस में भी हेल्प करता है। और ये जो नॉन वेज खाना पसंद करते हैं, जो फ़िश खाना पसंद करते हैं, उनके लिए भी वेल एंड गुड एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। उसके अंदर जो फ़िश के अंदर जो फ़ैट होता है वो ओमेगा 3 फ़ैट होता है। ओमेगा 3 बेसिकली एक सर्वे है, एक समझ लीजिए एक स्टडी है जो बताती है, जो कहती है कि ओमेगा 3 फ़ैट जो है वो फ़ैट को काटता है, वो कट करता है, वो यूज़ करने में आपके जो बेली पोर्शन में फ़ैट एक्यूमुलेशन है उसको ख़त्म करने में हेल्प करता है। तो प्लीज़ अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अपने फ़िश को ज़्यादा इन्वॉल्व कर लो, एज अ स्नैक यूज़ करना है। उसके साथ आपने कार्ब्स नहीं लेने, उसके साथ आपने अगर आप कार्ब्स लेते हैं तो वो स्टोर होना चालू हो जाएगा। तो फ़िश को एज अ स्नैक लेना, रो ले लेना। रो इन द सेंस कि आपने कुछ कुक करके खाया, नॉट इन रॉ दैट वे कि आपने उसको कच्चा खा लिया, नॉट दैट वे। आपने फ़िश को नॉर्मल कुक करके खाना है, उसके साथ आपने राइस नहीं लेने, उसके साथ आपने चपाती नहीं लेनी, स्नैक की तरह आपने खाना है, उससे टमी नहीं फिलअप करना। तो प्लीज़ फ़िश खाने वालों को एक और चीज़ मैं बता दूं कि उससे टमी फिलअप नहीं खाना, एज अ स्नैक खाना है। उसके साथ आपने चावल नहीं खाने, उसके साथ आपने चपाती नहीं खानी। और जो लोग चाय पीना प्रेफर करते हैं, उनको पसंद है चाय पीना, तो प्लीज़ अपनी उस आदत को थोड़ा कन्वर्ट कीजिए, ग्रीन टी को इवॉल्व कीजिए, क्योंकि ग्रीन टी का मैकेनिज्म, जो ग्रीन टी का काम है वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। वो आपकी बेली फैट को भी कम करता है और साइड बाय साइड आपकी बॉडी में एनर्जी भी इतनी बना कर रखता है जिसकी वजह से आप आराम से अपना काम और सारी चीज़ें कर सकते हैं। देखो, वर्क तो ग्रीन टी का और नॉर्मल टी का सेम है, तो हम ग्रीन टी इसलिए भी कहते हैं क्योंकि वो फ़ैट लॉस करने में हेल्प करता है, बेली पोर्शन में से फ़ैट को निकालने की अच्छी कोशिश करता है। इसलिए ग्रीन टी को इवॉल्व कीजिए। जहाँ चाय पीनी है वहाँ पर आप ग्रीन टी इवॉल्व कीजिए तो सबसे बेस्ट है, आपके लिए भी अच्छी है। थोड़े बहुत तो चेंजेस आपको करने पड़ेंगे क्योंकि आपकी एक्यूमुलेटेड फैट हुआ है जो बेली पोर्शन है, उसको तो जैसे ना तैसे करके निकालना है, तो प्लीज़ थोड़ा सा इवॉल्व कीजिए। इसके साथ साथ ग्रीन टी को इवॉल्व कीजिए, अपनी टी से हटाकर, नॉर्मल टी से हटाकर ग्रीन टी को इवॉल्व कीजिए, जो आपके बेली पोर्शन को आराम से पतला रख सकती है। और इसके साथ साथ अगर आपको इन सब चीज़ों करने का कुछ नहीं मिल पा रहा है, या आपकी लाइफ इतनी फास्ट है, आपके पास टाइम नहीं है इन सब चीज़ों को अपनी लाइफस्टाइल में इवॉल्व करने का, अपनी वो इन सब चीज़ों को चेंजेस करने का, तो हमारे पास एक और चीज़ भी है जो आपको एक स्पेसिफिक डाइट प्लान बनाकर अरेंज करके देते हैं, और साइड बाय साइड इसके साथ आपको एक गिफ्ट देते हैं जो सॉल्यूबल फाइबर का गिफ्ट है, जो आप आराम से इनटेक करके अपनी हंगर की क्रेविंग, अपने ट्रांस फैट जो एक्यूमुलेटेड है या जो आपकी बॉडी में फ़ैट जो एक्यूमुलेटेड है उसको निकालने की, उसको फ्लश आउट करने की कोशिश करता है, और जो आप टॉक्सिन्स नॉर्मल डेली रूटीन में आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं उसको फ्लश आउट करने की कोशिश करता है। ऐसा हमारे पास एक ज़रिया है आपको देने के लिए, हमारे पास एक ज़रिया है वो चीज़ पहुंचाने के लिए कि आप आराम से उसको लेकर अपने डाइट फॉर्मेट पर निलाम बनाकर आप आराम से अपने बेली पोर्शन को भी ठीक कर सकते हैं, बेली पोर्शन को फ्लैट टमी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ओवरऑल बॉडी को भी आप इंचेस लॉस फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे से देख सकते हैं। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।